अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर अपना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। हमने पहले एक लेक्चर कंप्लीट किया था जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स तक। तो हमने उनकी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, मतलब जो पॉलीमर्स थे उनकी लिंकेज वगैरह पढ़ी थी। यहाँ पे जितने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जो केमिकल कंपोजिशन जो केमिकल कंपोजिशन होती है ना सेल्स के अंदर, मेमेलियन सेल के अंदर या बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो वो मॉलिक्यूल्स की जो हमने केमिकल कंपोजिशन है वो पढ़ी थी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये टॉपिक। वैसे मैंने अलग से एक पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी आप लोगों को एक छोटी सी बताती चलूँ कि इसके अंदर है क्या। वैसे मैंने ये अलग से इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, तो बट मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें बोल रहा है सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स। पॉलीमर्स किसको बोलते हैं? पॉलीमर्स हम बोलते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को, एक बड़े मॉलिक्यूल को। और इसके जब हम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, मतलब जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं मॉलिक्यूल को, जब हम पॉलीमर को ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलते हैं? मोनोमर्स मिलते हैं। सही है। तो पॉलीमर्स माना कि लार्ज मॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स मतलब कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे बोल रहा है सिंथेसिस ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स बाय कंडेंसेशन। कह रहे हैं कि सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स, और इनको पॉलीमर्स भी बोलते हैं। सही है ना। लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स भी बोलते हैं और पॉलीमर्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो आए तो मतलब कि वो पॉली है। कह रहा है कि अभी बड़े मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं इनकी सिंथेसिस होती कैसे है, वो किस प्रोसेस से होती है? इन्होंने बताया कंडेंसेशन प्रोसेस से। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स विद आर लार्ज इन साइज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल। अब यहाँ पे इसने यहाँ पे ये बताया हुआ कि जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, वो क्या होते हैं? बड़े साइज़ में होते हैं और उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स भी बोलते हैं। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका वेट कम होता है उनको हम मोनोमर्स बोलते हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल्स को पॉलीमर्स बोलते हैं, मतलब जिनके ज़्यादा सारे पार्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। सही ना। तो यहाँ पे इन्होंने जो इस प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसी होती थी। इन्होंने बोला है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो बनते हैं मोनोमर से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे इस प्रोसेस को हम ऐसे में अलग से आपको डिस्कस करके बताती हूँ। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस को ना एक नाम देते हैं जो होता है कि एनाबॉलिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को, कंडेंसेशन को, एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मोनोमर्स इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? मोनोमर्स होते हैं, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं। हमने ये टॉपिक की हेडिंग जो बुक के अंदर देखी तो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था कि हमने पॉलीमर की फॉर्मेशन करवा रहे हैं बाय कंडेंसेशन, फॉर्मेशन सिंथेसिस ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय कंडेंसेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कंडेंसेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलते हैं और क्या बनाते हैं? एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। समझो ये दोनों के मिले हुए से, तो यहाँ पे जो दोनों की फॉर्मेशन से, दोनों के मिलने से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये हो रही है सिंथेसिस। अच्छा, इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इस प्रोसेस को कहा जाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब ये नाम कैसे दिया जाता है? अभी जब भी ना ये कंडेंसेशन, कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा होता है ना, तो जो हमारे मोनोमर्स होते हैं ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है यहाँ से। वो कैसे? जैसे एक ये मॉलिक्यूल लिया, ये हाइड्रोजन देगा, दूसरा देगा OH, ये मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रही है? डिहाइड्रेशन हो रही है। डिहाइड्रेशन मतलब कि जो पानी है उसकी कमी हो रही है। यहाँ पे पानी निकल रहा है, मतलब वो कम हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, एनाबॉलिक या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस प्रोसेस। उसके बाद जो हो रहा है, यहाँ पे अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो है ब्रेक डाउन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइसिस। अभी ये क्या है भाई? अभी यहाँ पे बोल रहा है ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। भाई पहले हमने उनको सिंथेसिस किया एक टॉपिक के अंदर, अभी इसको बोल रहा है कि उसकी ब्रेक डाउन करवाएं। तो मैं यहाँ पे सेकेंड टॉपिक दे के नाम लिख रही हूँ, ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर्स।
या मैक्रोमोलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं। किस प्रोसेस के ज़रिए हो रहा है ये? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के ज़रिए हो रहा है और इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम एक कैटाबोलिक प्रोसेस भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो एक पॉलीमर होता है ना, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, या उसको ब्रेक डाउन किया जाता है किसके अंदर? मोनोमर्स के अंदर। यहाँ पे बस मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे 2 लिख रही हूँ। एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसके काफ़ी ज़्यादा मोनोमर्स भी हो सकते हैं, सही है ना, इसलिए। तो एक लार्ज मॉलिक्यूल है, उसकी ब्रेक डाउन हो रही है मोनोमर्स के अंदर विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो हमने जैसे ये यहाँ पे हमने वाटर मॉलिक्यूल की क्या की थी, रिमूवल करवाई थी, यहाँ पे हम वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करवाएंगे, तो हम लिखें एडिशन ऑफ वाटर। तो इस प्रोसेस का सिर्फ इतना ही काम होता है कि जो पॉलीमर्स होते हैं, जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी हम ब्रेक डाउन करवाते हैं बाय हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करवा रहे हो, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम क्या करवा रहे हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करवा रहे हैं, मतलब मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट करवा रहे हैं। उसके बाद ही हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर।